मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। आकाश, कुछ दिन पहले तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और तुम फिर ऐसे अकेले छोड़कर काम से जा रहे हो। अरे तो नया शहर है, घुम आया करना और मैं कॉल करता रहूंगा। ठीक है, मैं रोकूंगी तो रुकोगे थोड़ी। तुम फिर शुरू मत हो छाया, ये मेरा काम है। ठीक है, मैं अपना सामान लगा देती हूँ, बस अपना ख्याल रखना। आकाश अगली सुबह दूसरे शहर के लिए निकल गया। अपना काम खत्म करके जब वो लौटने लगा, अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। आकाश को मजबूरन फिर से एक दिन वहां रुकना पड़ा। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो बाजार की ओर निकल आया। पास में ही छोटा बाजार लगा हुआ था। आकाश आधा बाजार घूम चुका था, तभी वहीं उसे एक काफी बुजुर्ग आदमी निराश बैठा दिखा। उसके पास दो छोटी छोटी मूर्ति और एक थोड़ी बड़ी मूर्ति थी, जिस पर काफी अच्छी कारीगरी की हुई थी। बाबा, आप क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस सुबह से कुछ भी नहीं बिका। अरे बाबा, आप परेशान ना हो, ये मूर्ति कितने की है? एक काम कीजिए, ये 2000 रुपए है, ये मुझे दे दीजिए। बुजुर्ग ने डरते और झिझकते हुए कहा, लेकिन बेटा ये मूर्ति शापित है। ये सब बकवास बातें होती है बाबा, कोई शाप वाप नहीं होता है। लाओ ये मूर्ति मुझे दे दो। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से उस मूर्ति को आकाश को दे दिया। रात में आकाश होटल के कमरे में गया और फोन पर छाया से बात करने लगा। उसे ठंड से महसूस होने लगी। फोन रखकर वो सोने के लिए लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश की वजह से ठंड थी, पर उसे अचानक गर्माहट महसूस होने लगी। उसे अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उससे चिपक कर लेटा हो। मीठी सी खुशबू, रेशमी बाल, दूसरे जिस्म की गर्मी, मानो छाया ही उसके पास हो। वो लगातार नींद में किसी के स्पर्श को महसूस कर रहा था। अचानक उसे अपने शरीर पर वजन महसूस हुआ। वो अचानक से उठकर बैठ गया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उस रूम की लाइट ऑन की तो देखा कमरा खाली था, कोई नहीं था। कमरा ठंडा था पर उसे पसीना आ रहा था। अगले दिन सुबह वो जल्दी होटल से निकल गया और शाम होते होते घर आ गया। छाया को फोन किया तो पता लगा वो माँ की आंखें खुली तो उसे सब सपने जैसा लग रहा था। अचानक वो किचन में चली गई, तभी वहां आकाश आ गया। अरे पहले ठीक तो हो जाती। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, हाँ, आज तो मुझे एक अलग ही सुबह लग रही है। ओके, अब चलो आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दिन की छुट्टी ली है। अगर ऐसा है तो मुझे खूब प्यार करो। आज आकाश को छाया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। खाने के वक्त भी छाया काफी अजीब तरीके से खा रही थी, जैसे वो बरसों से भूखी हो। छाया क्या हुआ? आराम से खाओ। रात ठीक से खाया नहीं था ना, तो मुझे जोरों की भूख लग रही है। वैसे आज मीट बना काफी अच्छा है। गांव में अम्मा ने सिखाया था। अम्मा ने? कौन सी अम्मा ने? तुम तो कभी गांव गई ही नहीं। वो सब छोड़ो, सुनो ना, मेरा मन रोमांस का हो रहा है। तुम्हें लगता है ये सही वक्त है? प्यार करने का कोई वक्त नहीं होता। अचानक छाया आकाश से जाकर लिपट गई, उसके जिस्म को चूमने लगी। आकाश ने देखा छाया ने आज साड़ी भी अलग तरीके से बांधी थी। दोनों के बीच संभोग क्रिया होने लगी। दोनों काफी उत्तेजित थे। अचानक आकाश को फिर से छाया में वही खुशबू और स्पर्श महसूस हुआ। छाया आकाश को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। आकाश को महसूस हुआ ये छाया नहीं है। आकाश ने एक झटके से छाया को धक्का दे दिया। रुक क्यों गए? प्यार करो मुझे, रुक क्यों गए? आवाज में भारीपन था। आकाश की आंखें बंद थी, और जैसे ही उसने आंखें खोली, जिसमें छाया का था लेकिन चेहरा किसी और का था। आकाश ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बीवी कहाँ है? छाया के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली थी। वो गुस्से में बोली, मुझे पसंद नहीं थी वो, मार डाला उसे। अचानक वो एक परछाई में बदल गई। उसने अपने लंबे और पहने दांत आकाश की गर्दन में गाड़ दिए। आकाश एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ शांत पड़ गया। कुछ दिनों बाद जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया तो देखा दोनों की लाश बहुत बुरी तरह से कटी पड़ी है और सड़नी शुरू हो चुकी थी। पुलिस को लाशों के पास से वो मूर्ति मिली थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो